हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। जो लोग मुझसे ये कहते हैं ना कि मैंने पैसे बटोरने के लिए एक्स मुस्लिम का टाइटल लगाया है अपने ऊपर, नहीं। मैं एक सनातनी बनी अपनी मर्ज़ी से। और दूसरी बात यह है कि किस बात का मैं फ़ख्र करूं, जो आइडियोलॉजी मैंने छोड़ी है उसमें किस बात का फ़ख्र करूं, किस बात का मैं फ़ख्र करूं कि ये फ़ख्र करूं कि आप लोग मदरसे में जो करते हो, जो बच्चों के साथ बदतमीज़ी करते हो, जो बच्चों के साथ जो हरकतें करते हो छोटे लड़कों के साथ, उसके बारे में मैं खुश हूँ और बहुत फ़ख्र करूँ कि अरे वाह कितना अच्छा करते हो। सही बात है। ये तो मतलब ये बात तो मतलब बहुत ही प्राउड करने वाली है ना। पहली बात तो ये है कि पहले उन बच्चों के वीडियोस देख लो जहाँ पर ये बच्चे कह रहे हैं कि मौलाना कैसे उनको मोलेस्ट करते हैं और कैसे उनके साथ बदतमीज़ी और गंदगी करते हैं। उसके बाद आप कुछ भी कहो, पहली बात तो ये आइडियोलॉजी बहुत ही मतलब जो गुरु समान होता है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी गुरुकुल में कोई भी बच्चे को इस तरीके से इस चीज़ से गुज़रना पड़े, कभी भी नहीं सुना। तो आप मुझे ये बताओ कि जब मैं ये सुनती हूँ कि यहाँ पर जो मदरसे में हो रहा है वहाँ पर कितनी गंदगी चलती है, कितने मौलाना कैसे बच्चों को कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं और कैसे उनका फ़ायदा उठाते हैं, तो ये माँ बाप को नहीं समझना चाहिए। अब जाके तो समझना चाहिए कि ये दलदल से अपने बच्चे को निकालें और ये समझे कि ये क्या हो रहा है और इसका विरोध करें। क्या दुनिया में यही रह गया है कि आप बच्चों को मदरसा ही भेजो? क्या उनको अपने घर में आप शिक्षा नहीं दे सकते हो या उनको एजुकेशन नहीं दे सकते, उनको पढ़ा लिखा नहीं सकते हो? तो कहने का ये मतलब है कि मैं क्या बटोर रही हूँ पैसा। आपको क्या पता मेरे पास कितना पैसा आता है और मेरे पास कितना, मैंने तो अभी शुरू किया है। और पहली बात तो ये है कि ये कहते वक्त ना पहले अपने आप में झांको, अपने आइडियोलॉजी को बराबर से पढ़ो और फिर मुझे कहो कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मैंने एक्स मुस्लिम का एक टैग लगा लिया है बिकॉज आई नीड मनी। ओ प्लीज़ बज़ ऑफ। एंड सेकेंड थिंग, जस्ट गेट लॉस्ट। जब आप कहते हो ना ये सब ये बातें आप ही को सूट करती हैं, आप लोगों को ही सूट करती है, क्योंकि आप लोग देख ही नहीं पाते हैं कि एक औरत ने बेनकाब होकर अपना नकाब निकाल दिया है और दूसरों का भी नकाब निकाल रही है और बता रही है कि देखो क्या हो रहा है बच्चों के साथ में। अपने बच्चों को संभालो, अपने बच्चों को मदरसे से प्लीज़ संभालो, क्योंकि यही हो रहा है हर जगह। जो रिलीजन के नाम पे जो मौलाना लोग इनके जो साथ करते हैं, ये तो अब सामने आ रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और फिर मौलाना कहते हैं कि नहीं हमने तो ऐसा किया ही नहीं, तो ये तो अपनी सफाई देंगे ही, लेकिन आपको समझना चाहिए। और रही बात मेरे सनातन होने की, आई एम अ प्राउड सनातनी, आई एम वेरी हैप्पी। आई गॉट मैरिड टू अ हिंदू after getting a divorce from a Muslim husband. I got married to a Hindu. I am very happy and I did not, मैं एक ही मिनट में मैंने सनातन नहीं अपनाया। नहीं तो इस उम्र में when I am 61 I wouldn't come out and say now. I would have said long back। और बहुत पैसा बना लेती, बहुत सारे जायदाद होते मेरे पास, महल खड़े हो गए होते थे, है ना, मेरे पास महल होते। तो जो बकवास करते हो ना, तो उनके लिए ये स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप कुछ भी कहते रहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क उन माँ बाप को पड़ता है जिनके बच्चों को आप मोलेस्ट करने देते हो। ये मदरसों में भेजकर आपके बच्चे मोलेस्ट हो रहे हैं, आपके बच्चे बेचारे शायद आके कह भी नहीं पाते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ ये किया जाता है। एक या दो बच्चे आके कहते हैं, लेकिन उतने और भी बच्चे हैं, लड़कियाँ भी हैं जो बेचारी डर के मारे कह नहीं पाती होगी। तो पहला ना अपना गिरेबान में झांको, उसके बाद दूसरों के ऊपर तोहमतें लगाओ और ये कहो कि हाँ ये सनातन के नाम पे और ये एक्स मुस्लिम के नाम पे पैसे बटोर रही है। हैव सम शेम, पहले तो हैव सम शेम, बिकॉज आई डोंट केयर। आई एम नॉट मिंटिंग मनी, आई एम नॉट मेकिंग मनी, आई एम जस्ट प्रमोटिंग सनातन धर्म। बिकॉज यहाँ पर कभी भी किसी बच्चे के साथ कभी कोई गुरुकुल में ऐसा होता नहीं है। सो प्लीज़ whenever you are pointing fingers at others, the four fingers that
itself that four fingers point at you. So first look at yourself, अपने आप को देखो, उसके बाद दूसरों को बोला करो और दूसरों के ऊपर लांछन लगाया करो. और दूसरी बात और भी ये कहना चाहती हूँ कि यू नो व्हाट योर रिलीजन इज़, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. आज तो सारी दुनिया को पता है कि क्या चल रहा है और क्या रिस्पेक्ट और क्या इज़्ज़त आप लोग देते हो औरतों को. ठीक है, तो यही है कि I am just promoting what I think is right. If you don't take it, it's your problem, not mine. और सेकेंडली आज भी कहती हूँ, जो माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, अगर सुनते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को मदरसे जाने से रोको, या इतनी कड़ी नज़र रखो कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है. तो दिस इज़ व्हाट आई वुड वांट एवरीबडी टू नो कि क्या चल रहा है. और इसके ऊपर एक्चुअली ना गवर्नमेंट ने एक्शन लेनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बहुत ढील दे रही है, इसलिए ये सब हो रहा है. तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को संभालिए, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही नादान, बहुत ही छोटे हैं. ये 5-6 साल के बच्चे कुछ समझ नहीं पाते हैं, और आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि आप घर में बैठे हो. आपको लग रहा है आपका बच्चा तो रिलीजन के बारे में पढ़ रहा है, लेकिन उसे पढ़ाया कुछ और जा रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बहुत बहुत आभार जो मुझे सुन रहे हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ डू कमेंट सो दैट आई नो व्हाट यू थिंक. और जिनको अपना जहर उगलना है वो तो उगलते ही रहेंगे, वो तो हमेशा से ही उगलते रहे हैं. हर जगह, हर कंट्री में, हर जगह ये लोग ने जहर ही उगला है और कुछ नहीं. हमेशा काटने की और मारने की बात की है. इनको अच्छी बात कभी भी समझ में नहीं आती है. सो दे थिंक दैट दे आर वेरी पीसफुल, बट दे आर एनीथिंग बट पीसफुल. थैंक यू सो मच. हर हर महादेव. जय हिंद. वंदे मातरम. भारत माता की जय.